नमस्ते, मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। आपके लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कृपया कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टाइम पे रेगुलरली मेरे कंटेंट्स मिलते रहें। आपके सब्सक्रिप्शन के लिए, आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि मैं ऐसे कंटेंट रेगुलरली बनाती जाऊं और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइड करती रहूं। दोस्तों, आज मैं हाउ टू हील योर एडिक्शंस के बारे में बोलने वाली हूँ। हम सब में बहुत सारे एडिक्शंस हैं और ये जो जर्नी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, स्पिरिचुअल हीलिंग की, ये जर्नी है हमारे एडिक्शंस को रिलीज करने की। अब आप सोचोगे मेरे अंदर तो कोई एडिक्शन है ही नहीं, मैं ना ड्रिंक करता हूँ, ना स्मोक करता हूँ, ना कैजुअल सेक्स करता हूँ, ना पॉर्न देखता हूँ, मैं तो ये सब करता ही नहीं कुछ भी, मेरे में तो कोई भी एडिक्शन नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हैं तो आपके अंदर भी ढेरों एडिक्शन है, लेकिन आपको कभी पता नहीं था कि ये एडिक्शंस हैं। जैसे चाय की लत लगना, चाय की आदत होना, सुबह उठते ही चाय पीना, बिना चाय के फंक्शन नहीं कर पाना, ये सब एडिक्शन है। सबसे बड़ा एडिक्शन तो है हमारे खुद की सोच। हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स की इतनी बड़ी एडिक्शन है और हमें तो पता ही नहीं है कि हम कितने एडिक्टेड हैं टुवर्ड्स थिंकिंग ए सर्टन वे। हमारे थॉट पैटर्न्स जो है वो भी एक बहुत बड़ा एडिक्शन होता है। तो इस हीलिंग प्रोसेस के थ्रू हम अपना शुद्धिकरण करते हैं, हम अपना प्योरिफिकेशन करते हैं। दिस इज हाउ यू रिलीज योर एडिक्शन। अगर आप में कोई और बुरी एडिक्शन है, इट कुड बी स्मोकिंग, इट कुड बी ईटिंग अनहेल्दी फूड, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, आप बहुत ज़्यादा सोते हो या सो नहीं पाते हो, आप बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हो, आप बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हो, बहुत ज़्यादा टाइम पास करते हो, तो ये सब बहुत सारे एडिक्शंस हैं, अनेक प्रकार के एडिक्शंस हैं। और आपसे बेहतर कोई नहीं जान पाएगा कि आपके अंदर कौन से एडिक्शंस हैं जो आपको, आपके लिए सही नहीं है। जैसे मेरे अंदर भी अनेकों एडिक्शंस थे। मेरे अंदर सबसे बड़ा एडिक्शन एक्चुअली बीमारी थी रोमांस की। बचपन से ही मेरे अंदर भूत सवार था रोमांस की। मेरे अंदर एक सेट प्रोग्रामिंग थी। बॉलीवुड मूवीज़ देख देख के, हॉलीवुड मूवीज़ देख देख के मैंने इतने रोमांटिक मूवीज़ देखी हुई हैं और इतने सारे बुक्स पढ़ती थी, इतना कंज्यूम थी इस डिज़ायर से अबाउट रोमांस। और ये एक तरह का डिजीज़ था, ये एक तरह का एडिक्शन था, बिकॉज ऑफ विच आई वॉज ऑलवेज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड हर्ट इन रिलेशनशिप्स। तो ये मुझे पता नहीं था, ये एक बहुत बड़ा डिज़ायर था। लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी हीलिंग करती गई, मैं जैसे जैसे राम नाम का जाप करती गई, ये एडिक्शन मेरे अंदर से चला गया है और मुझे आज बहुत खुशी होती है। मैं बहुत फ्री महसूस करती हूँ कि ये एडिक्शन मुझसे चला गया है। एंड कोई भी हीलिंग प्रोसेस इजी नहीं होता है। जब भी हम अपने बॉडी से, अपने माइंड से कोई भी एडिक्शन को रिलीज़ करते हैं तो बहुत रेजिस्टेंस भी होता है, बिकॉज हमारे हर एक सेल्यूलर लेवल पे ये एडिक्शन चिपक गया होता है। तो जब हम उसको निकालते हैं थ्रू ए क्लेंजिंग प्रोसेस, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ मंत्रा। मैं तो राम नाम लेती हूँ, हरे कृष्ण हरे राम, ये सबसे बड़ा मंत्र है। और ये मंत्र जब आप एक इंटेंशन के साथ लोगे, जब आप प्रभु से बोलोगे कि मैं इस एडिक्शन को रिलीज़ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और ये एडिक्शन को मैं आपको समर्पण करती हूँ, तब देखिएगा चैंटिंग का क्या क्या कमाल होता है। आपके हर एक एडिक्शन आपको छोड़ देंगे और ये बहुत एफर्टलेसली होगा। आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ चैंटिंग पे ध्यान देना है। और जैसे जैसे आप चैंटिंग करते जाओगे वो एडिक्शन आपको छोड़ता जाएगा। और ऐसे धीरे धीरे करके, एक एक करके आप अनेकों एडिक्शंस को अपने आप से निकाल पाओगे और आपको पता चलता जाएगा, ओ मेरे अंदर ये एडिक्शन है, मेरे अंदर गॉसिप करने की एडिक्शन है, मेरे अंदर काम ख़त्म नहीं करने का एडिक्शन है, मेरे अंदर लेट तक सोने का एडिक्शन है, मेरे अंदर चटपटा खाने का एडिक्शन है, मेरे अंदर ज़्यादा मीठा खाने का एडिक्शन है, मेरे अंदर ज़रूरत से ज़्यादा खाने का एडिक्शन है, मेरे अंदर वियर्ड कपड़े खरीदने का एडिक्शन है, मेरे अंदर टाइम पास करने का एडिक्शन है। तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। दोस्तों, इंटेंशंस की बात होती है, ये सब आपके ऊपर है।
आप कितना सीरियस हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस को हल्के में मत लीजिए। अगर आप अभी इसके बारे में सीरियस नहीं होगे तो लाइफ आपको फिर से धक्का देगी, फिर से आपकी अवेकनिंग होगी और फिर से आप अपने आप को उसी स्थान पे पाओगे, उसी शून्य में पाओगे जहाँ पे आपने शुरू किया था कुछ वक्त पहले, कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले। तो आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस को बहुत सीरियसली लेना है। आप अपनी पुरानी लाइफ को भूल जाइए, इससे पहले क्या करते थे उसको भूल जाइए। आपके दोस्त क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, आपके घर वाले क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब छोड़ दीजिए। ये सब हो गया है सेकेंडरी। प्राइमरी है आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे ध्यान नहीं दोगे तो कुछ वक्त, थोड़े टाइम के लिए तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लोगे। आपको लगेगा कि लाइफ तो मूव ऑन हो गई हूँ मैं लाइफ में, एंड ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, चैंटिंग, मेडिटेशन, चक्रा थेरेपी, ये सब सेकेंडरी है। तो आप बस थोड़ा ही आगे चल पाओगे। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बोल रही हूँ, जहाँ पे मैंने ऐसा किया था। मुझे लगा कि ये सब बस वहम है मेरा, मुझे भी सबकी तरह जीना चाहिए, सबकी तरह मस्त मगन होके डिस्ट्रैक्शन में जीना चाहिए। लेकिन लाइफ आपको बार बार इसी और खींच लाएगी जैसे मुझे बार बार खींचती है। तो आपको अपने प्रैक्टिसेस को बहुत सीरियसली लेना है और आपको चैंटिंग पे ध्यान देना है। चैंटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज, क्योंकि इससे आपका जो ओवर थिंकिंग माइंड है वो, उसको एक एनर्जी मिल जाती है। मैं एक ओवर थिंकर हूँ, मेरा माइंड बहुत फास्ट चलता है, पूरे टाइम कुछ ना कुछ खटर पटर चलती रहती है। नॉट नेसेसरीली नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बट थॉट्स तो आते रहते हैं, सवाल जवाब ये सब चलता रहता है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है टू डू फोकस अटेंशन, टू क्वाइट माई माइंड। इसीलिए मेरे लिए चैंटिंग बहुत काम आता है। तो अगर आपका मन भी मेरी तरह ही बहुत फास्ट है, अगर आपको लगता है कि आप एक ओवर थिंकर हो, तो आपके लिए चैंटिंग बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इसे ज़रूर अपनाइए, इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ाना प्रैक्टिस कीजिए। चैंटिंग आपको एक प्रोटेक्शन भी देता है फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, फ्रॉम नेगेटिव अटैक्स। आपको पता नहीं आपके ऊपर कौन कौन सी एनर्जी का अच्छा प्रभाव है और बुरा प्रभाव है। तो जब आप भगवान का नाम लेते हैं, चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण हरे राम बोलते हैं, तो आप अपने और अपनी तरफ एक प्रोटेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। एक शील्ड होता है वो, एक प्रोटेक्टिव शील्ड, जहाँ पे आपके भगवान आपकी प्रोटेक्शन करते हैं और आपको बस भगवान का नाम लेके उन पे सब कुछ सरेंडर करना है। भले ही आपके पास टाइम ना हो, भले ही आपका बहुत काम हो घर पे, भले ही आपका ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम हो, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत टाइम होता है। हमारे पास एटलीस्ट 15 मिनट तो होते ही हैं, एटलीस्ट 5 मिनट तो होते ही हैं, एटलीस्ट 10 मिनट तो होते ही होते हैं। और क्या हम अपने भगवान को, अपनी आत्मा को 5-10 मिनट भी नहीं दे सकते दिन में? अगर हम अपनी आत्मा को ही 5-10 मिनट नहीं देंगे तो हम क्यों ही जी रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, और हम कितना गंदा जी रहे हैं। अगर हम अपनी प्रभु के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं डेली, तो हम अपने आप को चार्ज कैसे करते हैं, हम अपने आप को रिचार्ज कैसे करते हैं? हम वही गंदगी में फंसे रहेंगे, हम वही घटिया क्वालिटी बातों में फंसे रहेंगे, उन्हीं बेकार की चीज़ों के पीछे फंसे रहेंगे, जैसे हजारों करोड़ों लाखों लोग फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, अगर आपकी कुंडलिनी जागृत हुई है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इसीलिए द बेस्ट वे to use this awakening is to do chanting, is to do healing, is to do meditation, is to chant the name of God. ठीक है, द बेस्ट हीलर इज गॉड। मैं हमेशा यही बोलती हूँ। मेरे जैसे लोग तो हम बस एक मीडियम है, एक कंटेंट क्रिएटर है, एक हीलर है, बट हमें शक्ति मिलती है डिवाइन से, हमें शक्ति मिलती है परमात्मा से। जितना हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं उतना ही हील कर पाते हैं लोगों को, और सारा क्रेडिट, एवरीथिंग गोज टू गॉड। एंड अगर मैं आपको भगवान की तरफ धकेल पाऊँ, अगर मैं आपको अपने आत्मा की तरफ धकेल पाऊँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो आप बैठिए, अपने आप के साथ बातें कीजिए, अपनी आंखों में आंखें डाल के बातें कीजिए और पूछिए अपने आप से कि आपके अंदर ऐसी कौन सी एडिक्शंस है
जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, आपके लाख कोशिशों के बावजूद भी वो आपको छोड़ नहीं रहा है, आप पूछिए और चैंटिंग से पहले आप ईश्वर को बोलिए कि मुझे इस एडिक्शन से छुटकारा दिलाइए। किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं नॉनवेज छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं बार बार अट्रैक्ट होती रहती हूँ, बार बार अट्रैक्ट होता रहता हूँ और आज फिर से मैंने खा लिया, मैं कैसे अपनी इस एडिक्शन पे काबू पाऊँ। मैं भी दोस्तों एक नॉन वेजिटेरियन फैमिली में पली बड़ी हूँ। बचपन से मैंने नॉनवेज खाना खाया था और मुझे बहुत पसंद था। फिश खाना, सी फूड खाना, चिकन, पोर्क भी खाती थी, मटन भी खाती थी। तो ये सब खा के मैं बड़ी हुई हूँ और ये बाय चॉइस नहीं था, ये मुझे खिलाया गया था। बट मैंने 2013 से मेरे अंदर ऐसे फीलिंग आई थी कि मुझे छोड़ना चाहिए, लेकिन वो एक लाइफस्टाइल था, बहुत मुश्किल था। मैं फ़्लाइट अटेंडेंट थी, तो अलग अलग जगहों पे जाती थी, तो बहुत मुश्किल होता था वेजिटेरियन लाइफस्टाइल को मेंटेन करना उस टाइम पे। लेकिन 2015 में मैं फिर से भारत आ गई और एक दिन बस मैंने डिसाइड किया कि मुझे वेजिटेरियन बनना है। वो हुआ यूँ कि मुझे डेंगू हो गया था और डॉक्टर ने बोला कि 10-15 दिन के लिए आप शाकाहारी रहें, आप वेजिटेरियन खाना खाइए। तो मैंने सोचा ओके। उसके तुरंत बाद ही आया गणेश चतुर्थी, गणपति का वक्त था, तो मैंने अपने आप को ऐसे संकल्प दिया कि मैं इस टाइम पे वेजिटेरियन खाना खाऊंगी। ओके, डन कर लिया। फिर ये करते करते आई डिड नॉट फील लाइक गोइंग बैक टू नॉन वेजिटेरियन फूड और मुझे कभी भी लालच नहीं आया, कभी भी अपने आप को कंट्रोल करने का मन नहीं किया। और आज 7 साल हो गए दैट आई एम ए वेजिटेरियन। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं था, स्ट्रगल था थोड़े टाइम के लिए, लेकिन एक संकल्प बना लिया और मैंने कर लिया। लेकिन मुझे पता है बहुत लोग ऐसा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। आपको शराब की एडिक्शन हो सकता है, आपको सिगरेट का एडिक्शन हो सकता है, आपको नॉन वेजिटेरियन फूड खाने का एडिक्शन हो सकता है। तो जो भी एडिक्शन है, आप डिवाइन को बोलिए कि मेरे में ये एडिक्शन है प्रभु, मैं अपने बल पे तो ये नहीं छोड़ पा रही हूँ, मैं ये आपको देती हूँ, आप ही कुछ कीजिए जिससे ये आदत मुझसे छूट जाए। और राम नाम चांद कीजिए, हरे कृष्णा हरे राम ये चांद कीजिए, इस इंटेंशन के साथ चांद कीजिए और देखिएगा तुरंत भले ही ना हो लेकिन आपको कुछ ना कुछ फ़र्क तो दिखेगा। और इस चैंटिंग पे श्रद्धा रखिए। चैंटिंग श्रद्धा से करनी होती है, भक्ति से करनी होती है। भक्ति में बहुत शक्ति होती है, भक्ति ही आपको शक्ति देती है जिससे आपके सारे एडिक्शंस आपको छोड़ देते हैं। एडिक्शंस माया का ही एक जाल है। हम कलयुग में पैदा हुए हैं तो हमारे अंदर बहुत ऐसे अवगुण हैं, लेकिन प्रभु से कुछ छुपा नहीं है। एंड प्रभु बहुत ही कृपालु है, दयालु है, तो वो आपको मदद करेंगे। आप जब उनका नाम लेंगे भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ आप उनको पुकारेंगे तो आपकी हर एक एडिक्शन आपको छोड़ देगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि ये आपके लिए यूज़फुल रहे। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपके कमेंट्स पढ़ के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपसे जुड़ के। अगर आपको मेरे साथ 1-on-1 कोचिंग लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स को ध्यान से पढ़िए, उसमें सब कुछ लिखा है, सब कुछ मेंशन किया है मैंने। उसके बाद आप मुझे ईमेल कीजिए monisha.dole@gmail.com। मेरा एक महीने का कोर्स है जिसे बोलते हैं एक कोर्स ऑन सेल्फ लव, जिस पे मैं होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में फोकस करती हूँ। यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस स्किल्स, इमोशनल हीलिंग, फिजिकल हेल्थ, इन सब पे मैं काम करूँगी। ये 1 महीने का 1-on-1 कोचिंग होगा एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड दिस कोर्स इट्स गोइंग टू बी टोटली वर्थ इट। ये आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके लाइफ का। तो अगर आपको इस कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप मुझे ईमेल करें monisha.dole@gmail.com। जी हाँ, मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर जुड़िए, वहाँ पे मैं लाइव सेशंस करती हूँ रेगुलरली और अपने फेसबुक पेज पे भी मैं करती हूँ, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम है, वहाँ पे मैं इंग्लिश के माध्यम से लोगों से बात करती हूँ। एंड यूट्यूब इज़ ऑल अबाउट हिंदी मीडियम, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सब मैसेजेस पहुँचा सकूँ। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं और मोर एंड मोर पीपल विल कम। एंड हमारे इस वक्त में
इस टाइम पे बहुत सारे हीलर्स की ज़रूरत है, बहुत सारे आध्यात्मिक टीचर्स की ज़रूरत है। तो अगर आपको भी ऐसी कॉलिंग आती है कि आपको आध्यात्मिक टीचर बनना है, आपको एक हीलर बनना है, तो आप उस कॉलिंग को सुनिए, उस कॉलिंग को आंसर कीजिए और देर ना कीजिए। और आप अच्छा हीलर तभी बन सकते हैं जब आप अपनी हीलिंग बहुत ही शिद्दत से करेंगे। ठीक है? सो अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और खुश होके बोलिए हरे कृष्णा हरे राम, जय श्री राम।